यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 8 जो था उसका पार्ट 1 देख चुके थे, पार्ट 2 भी यहाँ पे बताना है उसका, तो पार्ट 2 मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। और पार्ट 1 यहाँ से इसका 9वें का देखते हैं। 9वें का पार्ट 1 हो जाएगा और 8वें का पार्ट 1 हो जाएगा, तो अब पार्ट 2 पार्ट दोनों को जो बचेंगे वो आपको मैं एक साथ कल परसों में करा दूंगा वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से टॉपिक जो है यहाँ पर टेस्ट जो कोड है 6318 है, और टॉपिक यहाँ पर सब दे रखें क्या क्या इनमें टॉपिक इसके अंतर्गत हो गई है, ठीक है। जैसे जो पॉलिटी का पहले हो चुका था उसके बाद के जो टॉपिक बचे हुए वो सब टॉपिक यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहे हैं। अभी पॉलिटी का एक टेस्ट और होगा जिसमें रिवीजन टेस्ट होगा पूरे सबका एक साथ, जो रिवीजन टॉपिक थे, रिवीजन जो पेपर हो चुके हैं उन सबके एक साथ पूरा पेपर भी होने वाला है। करीब 13-14 नंबर जो पेपर होगा वो होता है वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, सरकार के स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एकात्मक सरकार में सरकार जो होता है उप राष्ट्रीय जो इकाइयाँ होती हैं उसमें अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एकात्मक सरकार है ये संघीय और यहाँ पर परिसंघीय व्यवस्था के बीच यहाँ पर अंतर की शक्ति को साझा करना और संप्रभुता और संवैधानिक जो संरचना होती है उसके विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती है। एकात्मक व्यवस्था जो होती है इस व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, और उपराष्ट्रीय इकाइयों जैसे कि यहाँ पर राज्य संघ पूरी तरह से उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं, और उनकी जो संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं वो रूप यहाँ पर देकर प्रदत्त न होकर केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण सीधे सौंपी जाती हैं। तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, संघीय सरकार में शक्तियों का विवरण जो होता है संविधान द्वारा किया जाता है और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अकेले परिवर्तित नहीं किया सकता है। सेकेंड बात यहाँ से सही बोला है, ठीक है। तीसरी बात, प्राधिकार की दृष्टि से एक परिसंघ संघ में अधिक शक्तिशाली होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार जो केंद्रीय सत्ता है, ठीक है, उसकी दृष्टिकोण से परिसंघ की तुलना में कमजोर होता है, ना कि यहाँ पर अधिक शक्तिशाली। ये गलत होगी बात। केवल दो बात करेक्ट है, मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ से सिर्फ सही है। कौन सा? 2 नंबर वाला। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से दोहरे खंड के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को दोहरे दंड से यहाँ पर जो संरक्षण से प्रावधान करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 है, 22 है, उस पर स्पष्ट कहता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को एक ही अपराध से एक से अधिक बार अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा, इस वजह से यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकेंड बात, दोहरा दंड प्रतिक्रियात्मक बचाव है जो किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को एक ही आरोप द्वारा मुकदमा चलाने से रोकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3, विशेष अनुमति याचिका SLP की सुनवाई के संबंध में उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं कौन सा सही होगा इसमें। देखो यहाँ पर जो बात बोल रहा है, पहली बात में ये बोलो उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित एक परंपरागत साधन है और इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला यहाँ से जो आंसर इसका करेक्ट होगा ये हो जाएगा SLP, मतलब विशेष अनुमति जो याचिका है, ये क्या होता है? ये एक उस आदेश के विरुद्ध दायर की जाती है जिसमें उच्चतम न्यायालय की अपील हेतु प्रमाण पत्र देने से इनकार किया गया और समय के साथ यहाँ पर सीमा जो होती है 60 दिन की होती है, राइट, उस आदेश को तिथि से। तो यहाँ से आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, SLP उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी याचिका दायर कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, चाहे वह निर्णय रेट याचिका में हो या आयकर संबंध के भी जो हो उससे हो, ठीक है। तो यहाँ से बात क्षेत्र कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आंसर तीसरे का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे पद गोस्तानी उपुटेरू वरिष्ठ हैं। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ बोला हाल ही में रहे, यहाँ पर जो पद यहाँ पर जो थे गोस्तानी उपुटेरू और वरिष्ठ किसके, कौन से यहाँ पर होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा ये एक आंध्र प्रदेश की नदी है जिन्हें अनुपचारित मलजल सीवेज के कारण सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना गया था, इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में थी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको, कौन सी विशेषताएं दर्शाती है कि भारत में एक गणतंत्र है, ठीक है। आंसर क्या होगा? देखो एक तो पहली बात यहाँ से बोल रहे हैं, पहला है राष्ट्रपति का राज्य का निर्वाचन प्रमुख होना, राइट। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकेंड बात, कोई वंशाणु का शासक नहीं होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी।
तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात है मूल कर्तव्य संविधान में निहित होंगे। ये बात यहाँ से गलत, क्योंकि संविधान में मूल कर्तव्य इसमें जो नैतिकता और नागरिक उत्तरदायित्व से संबंधित विशेषता होती है, न कि गणतंत्र और अनिवार्य की शर्तों पर। तो यहाँ पर ये बात गलत होगी। तीसरी बात है निम्नलिखित चुनाव कराए जाते हैं, नियमित चुनाव कराए जाते हैं। ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये विशेषता होती है लोकतंत्र की, ना कि आवश्यक रूप से गणतंत्र की। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये संवैधानिक राष्ट्रतंत्र जो होते हैं अनेक, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जापान, उसमें स्वतंत्र चुनाव होते हैं, परंतु वे गणतंत्र नहीं है। तो 3 और 4 में से गलत हो गए, पहले दूसरी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से अनुसरण की गई थी किसके? आंसर हो जाएगा 6 का। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, और 9 नवंबर 1995 में इसको लागू किया गया था। इसके उद्देश्य यहाँ पर देश भर में एक समान संगठित ढांचा स्थापित करना, और जिससे कमजोर वर्गों के समान अवसर के आधार पर निःशुल्क सक्षम विधिक सेवा प्रदान की जा सके। तो ये यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आर्टिकल 39A यहाँ पर जो है गरीब और यहाँ पर जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनकी निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। राजनीतिक व्यवस्था की संप्रभुता अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ समझा गया है या सर्वश्रेष्ठ समझा जा सकता है किसमें? आंसर हो जाएगा 7वें का। यहाँ से राज्य की बाह्य हस्तक्षेप के लिए जो कानून है बिना उसके बिना लागू करने की निरपेक्ष शक्ति में। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर संप्रभुता होती है जो इसकी अवधारणा राजनीतिक सिद्धांत और राज्य की संरचना होती है मूलाधार, उसकी किसी राज्य के आंतरिक बाह्य और दोनों रूप में कर सकते हैं। किसी अन्य शक्ति के नियंत्रण में अधीन किए बिना यहाँ पर स्वयं को शासित करने की अंतिम सत्ता को दर्शाता है। ठीक है, तो संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है उसमें, जिससे कि वह कानून बना सकता हो, उससे कानून को लागू कर सकता हो और न्याय प्रदान कर सकता हो, और बाह्य हस्तक्षेप के बिना। ठीक है, तो यहाँ से बात जो होगी आंसर की बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है ब्रुसेलोसिस जो हाल ही में भारत में पशुधन और उच्च जोखिम वाले मानव समूह को फैलने के कारण सुर्खियों में रहते हैं, निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? आंसर हो जाएगा 8वें का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये जीवाणु, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ब्रुसेलोसिस जानवरों और मनुष्यों को प्रभावित करने वाला एक जीवाणु जनित रोग है, जो हाल ही में भारत में विशेषकर केरल में यहाँ पर न्यूज़ में देखा गया था, जहाँ मनुष्यों को पशु दोनों के बीच में यहाँ पर मामले सामने आते हैं। और इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए देश भर में दुग्ध उत्पादन किसानों को टीकाकरण अभियान को ले जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था, इस वजह से कि न्यूज़ में भी था ये। ठीक है, याद रखना है। मनुष्य में इसमें लक्षण क्या क्या आ रहे थे? आपसे बोलेगा इसमें क्या क्या इसके लक्षण थे? बुखार, ठीक है, उतार चढ़ाव, थकान, जोड़ों का दर्द, पेट में दर्द, वजन का कम होना, तो ये सब इसके एक सिम्टम्स देखे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें धार्मिक प्राधिकारी या धार्मिक सिद्धांत राज्य की उसकी नीतियों और सर्वोच्च सत्ता के अधिकार रखते हैं। एक धर्मतंत्री व्यवस्था है जिसमें धार्मिक नेता या कोई विशिष्ट धार्मिक संस्था देश भर के यहाँ पर शासन करती है, और कानून एवं शासन धार्मिक सिद्धांतों के जो धर्म ग्रंथ होते हैं उस पर आधारित होती है। ये परिच्छेद किसकी यहाँ पर बात कर रहा है? ये बात कर रहा है थियोक्रेसी की। किसकी बात कर रहा है? थियोक्रेसी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर धर्मतंत्र, ये जिसको बोलते हैं थियोक्रेसी, ये इंग्लिश वर्ड है थियोक्रेसी, याद रखना है। हिंदी में बोलते हैं धर्मतंत्र। ठीक है, धर्मतंत्र ये शासन व्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमें धार्मिक प्राधिकारी ये धार्मिक सिद्धांत राज्य की उसकी नीति जो होती है उसकी सत्ता या सर्वोच्च सत्ता का अधिकार रखते हैं, और एक धर्मतंत्री व्यवस्था में अपना धार्मिक नेता का कोई विशिष्ट धार्मिक संस्था देश पर शासन करती है, और कानून शासन धार्मिक सिद्धांतों पर धर्म ग्रंथ पर आधारित होती है। तो ये थियोक्रेसी कहलाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो धर्मतंत्र है ये कहलाती है। धर्मतंत्र में धार्मिक सिद्धांत अक्सर निर्णय लेने और विधि निर्माण और विधियों की व्याख्या तथा उनके जो प्रवर्तन है उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये। ठीक है, धर्मतंत्री व्यवस्थाएं अपने धार्मिक प्रभाव के स्तर और धार्मिक कानूनों के प्रवर्तन की सीमा के भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। आंसर ए करेक्ट है। एक बात और, जो धर्मतंत्री व्यवस्था है इसमें राज्य धार्मिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है और प्रमुख धर्म के अनुयायियों को विशेषाधिकार से छूट भी दे सकता है, और धार्मिक कानूनों और परंपराओं को लागू भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा स्कॉट SCOT मिशन निम्नलिखित में से संबंधित किससे? SCOT जो है इसका पूर्ण रूप अंतरिक्ष आधारित अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA पेलोड है, जिसे बेंगलुरु स्थित निजी अंतरिक्ष जो कंपनी है डिंगतारा उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
राइट। इसे जनवरी 2025 में स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के जो माध्यम से यूएसए की विडेनबर्ग स्पेस फोर्स वेब में प्रक्षेपित किया गया था। ये भारत का पहला वाणिज्यिक एसएसए उपग्रह है, ठीक है। एसएसए मतलब अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता उपग्रह है, जो सूर्य समकालिक कक्षा में कार्य कर रहा है और ताकि यहाँ पर टकराव से बचा जा सके और यहाँ पर जो अंतरिक्ष यातायात है प्रबंधन, उसमें वास्तविक समय के करीब डेटा को प्रबंधित कर सके। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रैकिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, एक संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सभी कानून विधायी निरीक्षण के साथ शाही आदेश द्वारा पारित किए जाते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शाही आदेश शब्दावली का प्रयोग आमतौर पर पूर्ण राजतंत्र जैसे सऊदी अरब में होता है, न कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणालियों में। तो ये बात गलत होगी, ठीक है। सभी कानून विधायी निरीक्षण के साथ यहाँ पर शाही आदेश द्वारा पारित किए जाते हैं और जो संवैधानिक राजतंत्र है इसमें कानून संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। सम्राट विधेयक को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इसे स्वेच्छा से लागू नहीं कर सकता। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 11वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला सही, दूसरा गलत है। यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रेणी विधानों की अनुमति होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात देखो, यहाँ पर जो श्रेणी विधान है वह है जो व्यक्तियों का एक समूह को विशेष विशेषाधिकार प्रदान करके एक अनुचित भेदभाव करता है और जिसे व्यक्ति को एक बड़े समूह के मनमाने जो ढंग है उससे चुना जाता है। इनमें सभी को यहाँ पर समान विशेषताएं या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जिन लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है उन्हें लोगों को यहाँ पर ऐसा विशेष अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत होगी। सेकेंड बात, अनुच्छेद 14 कानूनों द्वारा व्यक्ति के वस्तु को लेन देन और उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। सेकेंड बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 14 ऐसी श्रेणी को विधान का निषेध करता है जो उचित वर्गीकरण से भिन्न हो, जिसकी अनुमति होती है। तो ये बात सही हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा एक गलत है, दो सही। तो आंसर डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के प्रारंभ से पहले की गई संधि उत्पन्न विवाद उच्चतम न्यायालय को अनन्य आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। क्यों? पहले इसलिए गलत है कि देखो, जो यहाँ पर बोला है कि जो उक्त अधिकारिता होती है, ठीक है, उक्त अधिकारिता जो अधिकारिता है उसका विस्तार उस विवाद पर नहीं होता है जो किसी ऐसी संधि, करार या प्रसंहिता या वचनबंध सनद जैसी यहाँ पर वैसी जो अनलिखित उत्पन्न हुआ हो, जो अन्य संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी, ये निष्पादित की गई हो, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, एक ही उच्च न्यायालय वाले राज्यों के बीच विवादों का निपटारा संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ऐसा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक ही यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर इसमें वर्णित नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्या होगा? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी गलत होगी। तीसरी बात है, एक किसी संवैधानिक मामले में सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के माध्यम से की जा सकती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संवैधानिक मामलों में किसी उच्चतम या किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी, और यदि उच्च न्यायालय में यह प्रमाणित करता है कि मामले विधि का कोई सारवान या प्रश्न अंतर्निहित है, तो जिसके लिए संविधान की व्याख्या होगी वो आवश्यक होगी, वह प्रमाण पत्र के आधार पर मामले को पक्षकार के रूप में उच्चतम न्यायालय से अपील कर सकता है। तो ऐसी बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? सिर्फ 3 करेक्ट हो, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? आंसर जाएगा 14 का करेक्ट आंसर, अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में भारत शब्द का उल्लेख है? आंसर जाएगा 15 का ये भाग 1 में, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 1, जिसका शीर्षक संघ और उसका राज्य क्षेत्र होता है, भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है। इसके क्षेत्र में इसके घटक आगे के भाग को ढांचा वो निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और राज्य के उसके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो उसके प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। तो आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा, भाग 1, ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहले बात यहाँ से, भारत में नागरिकता प्रमाण के रूप में पासपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर
पासपोर्ट वास्तव में भारतीय नागरिकता का प्रमाण है, जो विदेशी मंत्रालय जो है MBA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो होता है उसके द्वारा पासपोर्ट सेवा प्रणाली के माध्यम से जारी किया था, न कि गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत में पासपोर्ट समान तौर पर जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के अधिक समय के लिए वैध नहीं होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार एक निश्चित नियमित या पासपोर्ट समानता 10 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। तो ये बात गलत हो गई। और 18 वर्ष से जो नाबालिग होंगे 18 से कम के लिए पासपोर्ट समान तौर पर 5 वर्षों के लिए, और बच्चों के लिए 18 वर्ष से की जो होंगे उनका यहाँ पर जो पहले पैदा हो गए उसके लिए। ठीक है, तो दोनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा? 16 का डी करेक्ट होगा। दोनों गलत थे। 70 नंबर है 17। निम्नलिखित पर विचार करना है। सरकार का प्रकार और राष्ट्र देखते हैं इसको। पहली बात, पहला यहाँ पर है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र जापान होगा, सही है। राष्ट्रपति गणराज्य ब्राज़ील, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार आपका यहाँ से हो जाएगा ये यूनाइटेड किंगडम UK, ये भी बात है। तीनों बातें करेक्ट हैं, सही से मिले से तो सभी तीनों। क्वेश्चन 18, प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को निम्नलिखित में स्वतंत्रताएं प्रदान करती कौन कौन सी? आंसर हो जाएगा एक तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना। चारों बातें करेक्ट है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 19 है नक्शा परियोजना के संबंध में विचार करना है। इसी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वयन किया जा रहा है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से 19 का जो रहेगा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर नक्शा परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा लागू किया जाता है, न कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। नक्शा GIS एकीकृत भूमि डेटाबेस के निर्माण के लिए हवाई और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ साथ ड्रोन लीडार का उपयोग करता है। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये परियोजना सटीक भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन लीडार, ऑब्लिक, एरियल कैमरा और अन्य आधुनिक उपकरण का उपयोग करते हैं। उन्हें फील्ड सर्वेक्षणों के साथ मिलाकर एक व्यापक GIS तकनीकी की होती है, उसका डेटाबेस तैयार करते हैं। तो ये बात सही हो जाएगी। केवल 2 सही है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के संबंध में विचार करना है। ये पश्चिमी घाट में अनामलई पहाड़ियों और नेल्लियाम्पथी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। पहली बात क्या होगी? 20 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल के पलक्कड और यहाँ पर त्रिशूर जिले में स्थित है, जो अन्नामलाई पहाड़ी और नेल्लियाम्पथी जो पहाड़ी है उसके बीच यहाँ पर स्थित है। पहली बात सही है। सेकंड, ये टोमोप्टेर्ना है ना, टोमोप्टेर्ना परम्बिकुलम तथा मेढक जैसी दुर्लभ जो देशज प्रजाति है उसका पर्यावास स्थल भी होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर 20 का सी करेक्ट है। 21 ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? पहला, भारतीय संसदीय प्रणाली संसद के संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकंड, भारत के विपरीत ब्रिटेन में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष और आधिकारिक कर्तव्यों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा गलत है, क्योंकि इनको हस्ताक्षर यहाँ पर करना होता है। तीसरी बात है भारत और ब्रिटेन दोनों राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ये बात भी क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, जबकि भारत में ऐसी प्रणाली कोई नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राष्ट्राध्यक्ष और यहाँ पर आधिकारिक कर्तव्यों को प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रिटेन के विपरीत भारत के जो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य ना हो। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो छाया मंत्रिमंडल होता है या शैडो जो कैबिनेट बोलते हैं जिसको, इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली की एक अनूठी संस्था है जिसका यहाँ पर गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल जो होता है उसके संतुलित करने के लिए अपने सदस्य हैं उसके भविष्य की जो मंत्रिपरिषद है उसके लिए तैयार करनी होती है, यहाँ पर किया जाता है। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है, तो यहाँ से ये बात बी जो डी नंबर है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी आंसर 21 का करेक्ट आंसर है। 22 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में विचार कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टार्टिंग वाली जिसकी है ये करेक्ट है। इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये 2021 में इसे हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में पुनः इसे नामित किया गया था। सेकंड बात है निशानेबाज मनु भाकर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं। 22 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 23
भारत के संविधान के सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने के अधिकार दिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता राज्य द्वारा अधिरोपित कुछ यथोचित जो प्रतिबंध थे उसके अधीन था। ये प्रतिबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर। ये एक तो भारत की संप्रभुता और अखंडता से, ठीक है। सेकेंड बात लोक व्यवस्था, राइट, और यहाँ पर इसकी जो नैतिकता हुई है, तीनों यहाँ से इसके करेक्ट होंगे, जो यहाँ पर इस आधार पर स्वतंत्रता पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। सी यहाँ से, मतलब तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे। डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक नैतिकता का अंतिम व्याख्याता है? आंसर हो जाएगा 24 का डी, न्यायपालिका इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यायपालिका संवैधानिक जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या के अंतिम प्राधिकार संस्था होती है, और न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ये सुनिश्चित करती है कि सभी कार्य संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हों, जिससे क्या ये संवैधानिक नैतिकता की अंतिम व्याख्या बन जाती है, ठीक है। संवैधानिक जो नैतिकता, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि संविधान में निहित मूलभूत जो सिद्धांत हैं और इनके मूलभूत जो कर्तव्य हैं इसका पालन करना, और लोकतांत्रिक जो आदर्श हैं इसको बढ़ावा देना, और न्याय की समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ये केवल कानून का जो आरक्षण है उसके पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान की भावना, उसकी आत्मा को भी बनाए रखने का जुड़ा हुआ है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 24। 25 अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संशोधन किए गए कितनी बार? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर। 4 बार यहाँ पर संशोधन कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर। भारतीय संविधान के जो असम्मित संघवाद की धारणा को अपनाता है। असम्मित संघवाद की यह धारणा निम्नलिखित कारण से उत्पन्न होती है। पहली बात यहाँ से केंद्र सरकार को दिए गए आपातकालीन शक्तियाँ, गलत है। जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये होगा विभिन्न राज्यों में जो परिस्थिति होती है इसके बीच संवैधानिक रूप से अंतर्निहित विभिन्नता, ठीक है। जो यहाँ पर ये भारतीय संविधान इसमें जम्मू और कश्मीर का आर्टिकल 370 तथा पूर्व जो है उत्तर पूर्व में 371 संबंधित अनुच्छेद हैं, इनको शामिल करता है, राइट। और अमेरिकी संघवाद में संवैधानिक जो असम्मितता है इसके विपरीत भारत के जो संवैधानिक रूप से असमान रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को, परिस्थितियों और ध्यान में रखते हुए संविधान की मूल भावना को यह बात निहित करता है कि यहाँ पर इसमें एक साथ अलग अलग विशेष संबंध रखा जाए और उन्हें विशेष दर्जा दिया जाए। तो यहाँ से जो आंसर होगा डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चंपकम दोराजन निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन होने चाहिए। पहली बात क्या है? करेक्ट होगी। सेकेंड बात यहाँ से मिनर्वा बिल्स निर्णय ने अनुच्छेद 14 और 19 को नीति निर्देशक तत्वों के अधीन कर दिया था। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मिनर्वा बिल्स निर्णय में नीति निर्देशक तत्वों को एक बार पुनः मूल अधिकारों के अधीन कर दिया गया था, किंतु यहाँ पर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुच्छेद 39 बी और सी में निर्दिष्ट जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अधीन स्वीकार किया गया था, ना कि संपूर्ण भाग 4 को, ठीक है। इस वजह से बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। 28 है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। एक तो पहला समान और न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये समाजवादी सिद्धांतों का भाग है लेकिन गांधीवादी सिद्धांतों का नहीं। सेकेंड बात ये भी गलत है, क्योंकि लोगों का पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोग का जो स्वास्थ्य उसका सुधार करना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये भी समाजवादी हिस्सा है, समाजवादी का, ठीक है। तीसरा ग्राम पंचायतों का गठन करना और इन्हें स्वशासन इकाइयों के रूप में काम करना और सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियों को अधिकार प्राप्त करना, ये बात यहाँ से गांधीवादी होगी। तो ये बात करेक्ट है, केवल 3। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। 29 एक संवैधानिक लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधानवाद सिद्धांतों का उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा जो विधायिका द्वारा जो दरकिनार किए जाने करके जो विधि निर्माण है इसके एकमात्र उपाय के रूप में सरकारी अध्यादेश का उपयोग करना। सी यहाँ से क्या होगा 29 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अपना संविधानवाद संशोधन का विरोध नहीं करता है यदि वह विधिक प्रक्रिया का पालन करता हो। भारत में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया था और आधारभूत ढांचा सिद्धांत मूलभूत सिद्धांतों के संरक्षण के रूप में काम करेगा। तो यहाँ से आंसर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 30 नंबर है, संवैधानिक उपचार के अधिकार के संबंध में विचार करना है। कथन 1 पहली बात है, कथन 1 मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय
में जाने का अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट आंसर इसका 30 का गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया सकता जब तक यहाँ पर संविधान द्वारा अपना अनन्य उपबंधित यहाँ पर न किया गया हो, ठीक है। और इस प्रकार संविधान में यह उपबद्ध करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के दौरान राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु किसी भी न्यायालय के अधिकार जाने से निलंबित कर सकता है, इसलिए पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों को रक्षक एवं गारंटर होता है। सेकेंड बात यहाँ से सही होगा, केवल 2 सही है। 30 का आंसर क्या होगा? 30 का जो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। पहला गलत है, दूसरा सही है। 31 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में आदेशात्मक शासन प्रणाली नहीं है? आदेशात्मक जो शासन प्रणाली इसमें से किस देश में नहीं है? आदेशात्मक शासन प्रणाली शासन की व्यवस्था होती है जिसमें राष्ट्र के प्रमुख और सरकार के जो प्रमुख दोनों की भूमिकाएं एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर से ए करेक्ट हो जाएगा, जापान, ठीक है। इस प्रणाली में जो राष्ट्रपति को जनता या किसी प्रतिनिधि द्वारा निकाय के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और वह विधायिका के स्वतंत्र रूप में कार्यकारी जो शक्ति होती है उसका प्रयोग करती है, ठीक है। मेक्सिको एक संघीय आदेशात्मक और प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र और यहाँ पर सरकार को दोनों का प्रमुख होता है। और जापान एक संवैधानिक राजतंत्र है जहां शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित एक संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, याद रखना है। जो ब्राजील है, ब्राजील एक लोकतांत्रिक और यहाँ पर आदेशात्मक संघीय व्यवस्था शासन है। तो ये सब बातें आपको याद करना है, नोट कर लेना पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 32, चार्टर अधिनियम 1853 के संबंध में विचार करना है। इसे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1853 के चार्टर ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की जो स्थानीय प्रतिनिधि था उसकी शुरुआत की थी। सेकंड बात इसमें यहाँ पर जो चार्टर अधिनियम 1833 था उसमें ही बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था 1833 में, 53 में नहीं। इसने सिविल सेवकों के चयन भर्ती प्रक्रिया में एक खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू की थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधायी और यहाँ पर कार्यकारी कार्यों को पृथक किया था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। 2 और 3 बात करेक्ट है। 32 का आंसर सी। 33 निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। भारतीय संविधान के निर्माताओं में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी रूप से अपरिवर्तनीय बनाया है। पहली बात क्या होगी? 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात है भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। सही है। देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन विद्यमान था। ठीक है, दोनों ये बातें कंपेयर कर रहे हैं। 2 और 3 इसकी बात सही करनी, एक ही व्याख्या करके। तो ए यहाँ से इसका 33 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में अंतर्गत भारत संघ पद के जो अंतर्गत जो निम्नलिखित में से क्या शामिल किए गए हैं? इसमें जो शामिल किए गए, एक तो यहाँ से राज्य शामिल किए गए। भारत का राज्य क्षेत्र जो होता है ये भारत का संघ, इसके अधिक विस्तृत अभिव्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर भारत संघ केवल राज्य शामिल है, जबकि यहाँ पर भारत में राज्य क्षेत्र न केवल राज्य बल्कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश ड्यूटी और यहाँ पर सभी क्षेत्र के भविष्य के लिए यहाँ पर इसमें अधिग्रहण किया जा सकता है। जो भी यहाँ पर शामिल है उसमें से पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, राज्य। ये यहाँ से इसका आंसर होगा। अगर इतने क्वेश्चन 35 नंबर, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके संबंध में विचार करना है। संसद भारत की मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थानों को उच्चतम न्यायालय संबंधित न्यायालय के पीठ के रूप में नियुक्त कर सकती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट इसका क्या होगा? पहला स्टेटमेंट से इसका गलत होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का स्थान संविधान के दिल्ली उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करता है। हालांकि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार भी देता है कि वह अन्य स्थानों को उच्चतम न्यायालय के स्थान निःशुल्क कर सके, और इस संबंध में केवल राष्ट्रपति को स्वीकृति से निर्णय ले सकते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से संसद को समानता उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति उसके पास होती है। ठीक है,
तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय समांतर राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपनी कार्यप्रणाली की और जो विनियमित करने के लिए यहाँ पर नियम बना सकता है। ये बात गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें गलत हैं। पूछे कौन सा गलत है? तो दोनों, सी। 36, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था करती है जो पूर्ण शक्ति रखती है, लेकिन उसका प्रयोग इस प्रकार है कि यहाँ पर जिससे लोगों को लाभ हो और उसका कल्याण में बढ़ावा मिले, ठीक है। तो क्या होगा 36 का? देखो यहाँ पर जो परोपकारी और निरंकुश, यहाँ पर जो प्रबद्ध निरंकुशता है उसको यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसकी संकल्पना जिसमें एक शासक के पास पूर्ण रूप से होती है, ठीक है, लेकिन इस सत्ता का प्रयोग केवल जनता के कल्याण की भलाई के लिए यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रणाली में यह मानता है कि यहाँ पर शासक के पास शासन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, बुद्धिमत्ता और यहाँ पर सद्भावना होती है, तो यहाँ पर इसमें जनहित में निर्णय ले सकता है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कलिकाण नहीं कल्याण होगा, कल्याण, है ना। 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन 1, कथन 2, भारतीय संघ विकासशील होना चाहिए। चलो देखते हैं, विनाशशील, हाँ विनाशशील ही होगा। भारतीय संघ विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये बात मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बना चुका हूँ। अभी मैं जो कराऊंगा मेंटरशिप का जो अपना टेस्ट करा रहा हूँ, जो मेंटरशिप का टॉपिक दे रहा हूँ, उसमें मेंस का ये टॉपिक मैंने दिया था, याद अगर होगा आप मेंटरशिप अगर आप कर रहे हो तो। इस पर मेंस के लिए आंसर लिखने को मैंने दिया था, टॉपिक भी समझाया था मैंने, ठीक है। और इसी पर मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनाया मैंने, ठीक है। जो मैंने बताया था कि जो मेंस के जो टॉपिक होंगे उसी टॉपिक पर मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनाऊंगा, तो उसी टॉपिक पर क्वेश्चन बनाऊंगा। वो 20 क्वेश्चन है, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप का एक और, सेम क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने आपको बनाया, फ्रेम किया, तो आपको देखने को मिलेगा। मेंटरशिप का 20 क्वेश्चन आप करोगे, आज कराएंगे वो, तो एक पहले करा चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात 37 को जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड बात, भारत का संविधान संघ के राज्यों की सहमति के बिना उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूदा राज्यों के क्षेत्र परिवर्तन के लिए संबंधित राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। एकदम करेक्ट बात है, ठीक है, दोनों बात सही बोला है। आंसर एक आंसर करेक्ट है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और ये जो टॉपिक है ये मेंस के टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने प्रीलिम्स का, ठीक है। मेंस मुझे बताता हूँ कि इस वजह से मैं मेंस का जो मेंटरशिप करा रहा हूँ उसमें प्रीलिम्स के टॉपिक भी निकाल रहा हूँ, प्रीलिम्स के टॉपिक के साथ प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी निकाल रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो करना आपको बहुत जरूरी है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आप चैनल पर जाओगे, यूट्यूब पर देखोगे तो यहाँ पर प्ले लिस्ट पूरी पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ से एक एक चीज़ अभी कर सकते हो, आपके पास अभी टाइम है, राइट। अभी लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी PT 365 आनी है, ठीक है, वो पढ़ोगे। उसके बाद करंट अफेयर्स है और कुछ टॉपिक जो टेस्ट सीरीज लगाओगे तो टाइम नहीं बचना है। 38 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में विचार करना है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, यह आर्थिक परिस्थिति की मजबूरी से उत्पन्न बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। पहली बात क्या होगी? 38 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड है, संसद को अनुच्छेद 23 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अभी कानून, संसद को अनुच्छेद 23 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अभी कानून बनाना बाकी है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है। सेकंड क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि मानव जो दुर्व्यवहार के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के बच्चों की वस्तुता जो तरह से रहना, बेचना, खरीदना, है ना, ये सब करना, तो यहाँ से ये बोला कि इसमें एक्ट बनाना बाकी, बल्कि यहाँ पर इसमें जो एक्ट था कौन सा, जो अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956, उसमें यहाँ पर अधिनियमित किया गया है। तो ये बात बोला कि बाकी है, तो ऐसा गलत हो जाएगा। तीसरा, ये राज्य की अनैतिक अनिवार्य सेवाएं लागू करने की अनुमति भी देता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात ध्यान से, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 23 की धारा 2 के अंतर्गत राष्ट्र के कुल सार्वजनिक जो उद्देश्य हैं उसमें जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा, निरक्षरता और उन्मूलन, उनमें यहाँ पर जो अन्य सार्वजनिक उपयोग उसकी सेवाओं जैसे कि विद्युत, जल, रेल यातायात, ये सब के लिए अनिवार्य सेवा अधरोपित करेगा। और ऐसा सार्वजनिक उद्देश्य यहाँ पर अनिवार्य बनाने के लिए जाति, धर्म, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और अनुमति देगा। तो यहाँ से ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। 38 का आंसर क्या होगा? बी यहाँ से सही है। 2 बातें। 39, निम्नलिखित पर विचार करने, पुरस्कार और यहाँ पर आयोजन जो निकाय हैं इसके, वो पहला वर्ल्ड फूड प्राइज हो जाएगा आपको यहाँ से, ये वर्ल्ड फूड प्राइज ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है फूड प्लेनेट प्राइज, फूड जो प्लेनेट प्राइज है ये आपका क्या होगा? इसका हो जाएगा
वर्तमान में यहाँ पर नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन जो वैश्विक CO2 उत्सर्जन है 2.7 करने का योगदान करता है, जिसमें से यहाँ पर ये कर्ट बर्गफोस फाउंडेशन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात है विश्व कृषि सुधार कृषि विश्व पुरस्कार जो है ये क्या होगा? कृषि विश्व जो पुरस्कार है ये यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कृषि विश्व पुरस्कार आयोजक निकाय विश्व कृषि पुरस्कार में जो यहाँ पर कृषि और जीवन विज्ञान है उसके यहाँ पर थ्रू दिया जाता है, और ये ग्रामीण और छोटे जो किसान हैं उसके वित्त पोषण करने के लिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ठीक है। तो यहाँ से जो बोला ये विशेष रूप से विकासशील देशों में कृषि शिक्षा जो क्षमता वर्धन है उस पर बल देगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि किसान कोष यहाँ पर इसमें नहीं होगा। ठीक है। तो क्या होगा आंसर? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका ये होगा कृषि और जीवन विज्ञान के लिए उच्च शिक्षा जो मंत्रालय उसके द्वारा। ठीक है। मतलब GCHER है ना, IFAD नहीं होगा। तो 1 2 करेक्ट है, सिर्फ 39 का 2 बातें सही है। 40 नंबर है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक पर विचार करना है, और ये किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर जर्मन वॉच के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। जर्मन वॉच जर्मनी स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण और विकास संगठन है जो प्रतिवर्ष वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो होता है प्रकाशित करता है। ये याद रखना है, प्रतिवर्ष करता है, हर साल। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 41 को। निम्नलिखित पर विचार करना है भारतीय क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरण। पहली बात क्या होगी? 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी पूछा क्या इसमें बोला इसमें से संसद की कितनी शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है। 3 के अंतर्गत शामिल इसमें से कौन कौन से नहीं है वो बात बतानी है। ठीक है। तो देखो यहाँ से कौन कौन सा हो जाएगा। एक तो हो जाएगा यहाँ से किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। ये और कौन कौन यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है ये, और यहाँ से हो जाएगा आपका किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, और किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि या राज्य क्षेत्र किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकना, किसी राज्य के नाम पर परिवर्तन कर सकना इसमें नहीं दे रखा है। तो यहाँ से जो आंसर इसका हो जाएगा सिर्फ एक यहाँ से करेक्ट है, किसी राज्य की जो सीमा है इसमें परिवर्तन करना, ये 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा केवल एक बात इसकी करेक्ट है। 42 कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के विचार करना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक समुद्री सुरक्षा पहल है जिसमें भारत और खाड़ी क्षेत्र के उसके जो निकटतम पश्चिमी पड़ोसी देश हैं वो शामिल होंगे। पहली बात 42 की गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में खाड़ी क्षेत्र पर केंद्रित नहीं है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिंद महासागर क्षेत्र में केंद्रित होगी। CSC मतलब कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन अपने सदस्यों के देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और साइबर सुरक्षा के सहयोग से केंद्रित होगी। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 42 का B बात सही है। 43 है पेरिस AI एक्शन शिखर समिट जो थी 2025 के बारे में विचार करना है। इस शिखर सम्मेलन में उद्देश्य विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए समावेशी और मानव कृत्रिम केंद्रित बुद्धिमत्ता विकास को बढ़ावा देना था। पहली बात क्या होगी? पहली बात 43 के आंसर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकेंड बात, इसमें सभी प्रतिभागी देशों के लिए एक एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियामक ढांचे को अपनाया अनिवार्य किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर शिखर सम्मेलन में एक समान बाध्यकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियामक ढांचे को अनिवार्य नहीं बनाता है, बल्कि यहाँ पर इसके बजाय इन राष्ट्रों को राष्ट्रीय संप्रभुता की सम्मान करने हेतु सुरक्षा, नैतिकता और पारदर्शिता करने के लिए यहाँ पर जो स्वेच्छा से इन राष्ट्रों को संप्रभुता सम्मान करने के लिए बनाया गया था। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है। 43 का ए यहाँ से सही बात है। 44 प्रत्यक्ष यहाँ पर लोकतंत्र के संबंध में विचार करना है। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों की ओर से जो निर्णय लेने हेतु निर्वाचन पद्धति प्रतिनिधि कार्य करते हैं। पहला क्या होगा? 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ से प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ नागरिकों को अपने अधिकार निर्वाचित और प्रतिनिधि सौंपने का बजाय निर्णय लेने से प्रतिक्रियाओं से सीधे भाग लेने का अधिकार शामिल होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नीतियाँ और कानून भाग लेने वाले अधिकांश नागरिकों को प्राथमिकताओं के आधार पर माने जाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुमत का शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय जो प्राय बहुमत के आधार पर भी लिए जाते हैं, और नीति और कानून में भाग लेने वाले अधिकांश नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर बनाए रखा जाता है। तो सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 45 निम्नलिखित कथन पर बताएं कौन सा यहाँ पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से
एक तो डिजिटल पहुंच, ठीक है, मातृत्वावकाश और टीकाकरण से इनकार। ये क्या है? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है हमारे, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 45 का डी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 46 है, 46 यहाँ से नागरिकता के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करने, देखते हैं इसको। पहली बात है, भारतीय संविधान के भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रियाएं निहित होती हैं। पहली बात, क्योंकि पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ से जो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की 5 जो विधियां उसको वर्णित किया गया, इसमें जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर भी पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र में विलय द्वारा और अंतर संविधान के नागरिकता प्राप्त करने की किसी भी विधि का उल्लेख नहीं किया गया। सेकेंड, भारतीय संविधान का भाग 2 भारत में नागरिकता प्रावधानों के संबंधित होगा। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ओनली 2 करेक्ट है, बी आंसर होगा। 47 है, निम्नलिखित पर विचार करने, त्याग, समाप्ति, वंचन उपयुक्त नागरिकता में से खोने की कितनी विधियां नागरिकता अधिनियम 1955 में बंधित की गई हैं? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर। एक तो त्यागना, ठीक है, ये एक स्वैच्छिक होता है जहाँ पूर्ण वयस्क जो और सक्षम जो भारतीय नागरिक होते हैं अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की इच्छा घोषित करते हैं। समाप्ति क्या होगी? समाप्ति में यहाँ पर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः यहाँ पर समाप्त होती है और भारत की एकल नागरिकता का परिणाम होता है। वंचन, ये केंद्र सरकार के आदेश द्वारा भारतीय नागरिकता के अनिवार्य बनाती है, अनिवार्य समाप्ति को बनाती है। तो तीनों बातें करेक्ट हैं। 47 का सी, हाँ 47 का सी यहाँ से करेक्ट होगा सभी। 48 है, संजना एक प्राइवेट सिटीजन है, उसके पास यहाँ पर आरटीओ अधिकारी के पास के लिए आवश्यक कोई अर्हता नहीं है, उसके बावजूद वो कम इस पद पर ग्रहण करना चाहती है। न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट संजना के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके उसके प्राधिकारी को प्रश्न उठाया जा सकता है? इसके लिए आधार पर उन्हें आरटीओ अधिकारी का पद का नियंत्रण अपने दिन लिया। आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर, अधिकार पर अच्छा, मतलब तुमको क्या अधिकार है ये सब करने का, है ना, इसको लेकर के। तो ऐसे 48 का आंसर डी करेक्ट होगा। 49, राज्य के यहाँ पर जो दिए गए निम्नलिखित यहाँ पर निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में विचार करना है कि यहाँ पर भाग 4 में से कौन सा नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का, यहाँ से जो नहीं है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए सदस्यों के दावों पर विचार करना, ये यहाँ पर इसमें नहीं होगा, है ना, बी नंबर। तो क्या होगा आंसर? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अपन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेवा संबंधी जो दावे हैं संघ या किसी राज्य के मामले में संबंधित सेवाएं और पदों की नियुक्तियां करते समय प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए साथ साथ अनुसूचित जातियों और यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्यों का दावा ध्यान कर रखा जाएगा और यहाँ पर ये बात गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यवस्था को संघीय रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक नहीं है? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो होती है, जो रिटायरमेंट यहाँ पर एज होती है, उसको लेकर के यहाँ पर किसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होगा? सी यहाँ से इसका 50 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन यहाँ पर न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु का एक संघीय ढांचे के प्रवृत्ति में कोई लेना देना नहीं होता है, ये एक निर्णायक अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधान के संबंध में 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, कौन कौन से? आंसर हो जाएगा एक तो पहला अस्थायी संसद, ठीक है, दोहरी नागरिकता का निषेध, राइट, और क्या था? भारत निर्वाचन आयोग का पद, और 5वां राष्ट्रपति जो पद की शपथ का प्रतिज्ञान। मूल कर्तव्य इसमें नहीं था, ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 51 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में सीवेज प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की राजधानी मतलब बाहित मल उपचार संयंत्र की राजधानी एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सीवेज उत्पादन की जो उपचार क्षमता है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो परिचालन स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इस सूची को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये रिपोर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स निम्नलिखित की निगरानी करती है, जैसे कि यहाँ पर निष्कासित सीवेज की मात्रा, ठीक है, STP में क्षमता और परिचालन की स्थिति, राज्यों में सीवेज के उपचार का अंतराल
और प्रदूषण जो नियंत्रण है मानदंड उनका अनुपालन करना, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पर स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 की रिपोर्ट थी, उसमें आंकड़ों में हवाला देते हुए सीवेज ट्रीटमेंट जो थी उसमें चिंताजनक अंतराल को यहाँ पर जारी किया है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर सी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से आंसर 52 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया। जो बचेंगे क्वेश्चन 53 से 100 तक वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में कल करा दूंगा। ठीक है, और जो 8 का पार्ट 2 बचा वो भी आपको कल करा दूंगा। और जो यहाँ पर भी मेंटरशिप का टेस्ट हो रहा है 20 क्वेश्चन उसके हैं, वो आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेंस के टॉपिक से सिर्फ कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, वो आपको जरूर करना है वो। ठीक है, और साथ ही जो मैं अभी अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेके आया उसके 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, करीब 50-50 करके 2 सेट और आने हैं, तो 150 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट 150 अक्टूबर के वो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते रहना है, कोई डाउट रहेगा अपनी कमेंट में पूछ सकते हो।